क्रैक अपने एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे हम पढ़ने वाले रिलेशन एंड फंक्शन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अब आज से हम ट्वेल्थ क्लास के एनसीईआरटी की बुक है वो संपूर्ण पूरी बुक कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ जो इससे रिलेटेड जो भी अदर एग्जाम्पल्स वगैरह जो भी आते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। साथ ही ये ट्वेल्थ क्लास के साथ ही जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। साथ ही टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी क्लासें होने वाली है, इसलिए अपने साथियों को इस चैनल से ज़्यादा जोड़े। हम स्टार्ट करते हैं आज सेट एंड रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने से पहले हम सेट के बारे में जानते हैं। सेट क्या होता है? सेट मतलब समुच्चय। समुच्चय क्या होता है? हम समुच्चय के बारे में विस्तारपूर्वक जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सेट क्या है? सेट समुच्चय, जिसे हिंदी में समुच्चय बोलते हैं, ये क्या होता है? एक सुपरिभाषित संग्रह को कहते हैं। वस्तुओं का संग्रह हो जाता है, वस्तुओं आदि का सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। जैसे कि जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल्स का सेट, यानी जो स्वर दिए हुए हैं स्वरों का सेट। तो स्वरों के सेट के अंदर जो फिक्स है ए ई आई ओ यू, ये फिक्स है। ये इनके अलावा स्वरों के अंदर और दूसरे वर्ड नहीं आ सकते। ऐसे ही हिंदी के अंदर से हिंदी में स्वरों के समुच्चय को हम सुपरिभाषित समुच्चय कह सकते हैं, क्योंकि वो भी फिक्स है। जहां वो फिक्स हो जाती है वो सभी समुच्चय कहलाते हैं। अगर हम कहते हैं जैसे कि क्लास में परसेंटेज फिक्स किया 70% से अधिक अंक वाले 70% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थी एक रोग के अंदर, या फिर उनका समुच्चय 70% से अधिक प्रतिशत लाने वाले विद्यार्थियों के समुच्चय को हम सुपरिभाषित समुच्चय कह सकते हैं। जबकि ये कहें कि होशियार क्लास के होशियार बच्चों का समुच्चय, उसे हम सुपरिभाषित संग्रह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि होशियार बच्चों की कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं हो सकती। वो कोई किस के अंदर होशियार हो सकता है, जैसे कि कुछ बच्चे पढ़ाई के अंदर होशियार होते हैं, तो कुछ खेल कूद के अंदर होते हैं, कुछ अदर एक्टिविटीज के अंदर हो सकते हैं। तो इसको हम सुपरिभाषित संग्रह नहीं कह सकते। सुपरिभाषित वेल डिफाइंड संग्रह उसे ही कह सकते हैं जिसको हम एक फिक्स नंबर के अंदर काउंट किया जा सके, जिसे काउंट किया जा सके, या फिर जिसे एक परिभाषित किया जा सके। सुपरिभाषित एक फिक्स डेफिनेशन हो उसकी, उसे सुपरिभाषित संग्रह के अंदर शामिल किया जाता है या समुच्चय के अंदर शामिल किया जाता है। अब अगर हम नॉर्मली देख ले कि बोले कि शहर के अंदर ईमानदार व्यक्तियों का समुच्चय, शहर में ईमानदार व्यक्तियों का समुच्चय, अगर ऐसा बोला जाएगा ये समुच्चय है तो गलत होगा, क्योंकि ईमानदार व्यक्तियों की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। कोई किस वे में ईमानदार हो सकता है, कोई किस वे में ईमानदार हो सकता है, लेकिन एक फिक्स डेफिनेशन ना होने की वजह से इसको एक समुच्चय नहीं कहा जा सकता। जबकि ये कहा जा सकता है जैसे 18 प्लस वाले के 18 प्लस के लोगों का जो समुच्चय, शहर के 18 प्लस लोगों का समुच्चय, ये एक फिक्स होगा। इसमें फिक्स नंबर आएंगे, या फिर लोग एक फिक्स वे के अंदर जमाया जा सकता है। तो ये क्या होगा? एक समुच्चय होगा। जबकि ईमानदार व्यक्तियों का, होशियार व्यक्तियों का, ऐसे कोई समुच्चय नहीं होने वाला है। जैसे कि भारत में खिलाड़ियों का समुच्चय, तो अब खिलाड़ियों का समुच्चय एक वेल डिफाइंड समुच्चय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि खिलाड़ी कौन से खिलाड़ी, आप क्रिकेट के खिलाड़ी की बात कर रहे हो, हॉकी के खिलाड़ी, फुटबॉल के खिलाड़ी, किस खिलाड़ी की बात कर रहे हो? तो एक फिक्स डेफिनेशन नहीं हुई। एक खिलाड़ी, एक पूरी खिलाड़ी, जो भी कोई भी एक खेल है, हर टाइप्स के खेल इतने प्रकार के जितनी हम काउंटिंग भी नहीं कर सकते। तो इतने प्रकार के खेल्स की हम समुच्चय को एक साथ कैसे बोल सकते हैं? तो इसलिए अगर क्रिकेट के खिलाड़ियों का समुच्चय, फुटबॉल के खिलाड़ियों का समुच्चय, उन्हें हम समुच्चय कह सकते हैं, लेकिन खिलाड़ियों का एक अकेला पूरा समुच्चय नहीं हो सकता। तो अब हम सेट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम सेट की डेफिनेशन लिखते हैं। आई होप मैंने जैसे समझाने की कोशिश की आप लोगों को सेट समझ में आ गया होगा। अब हम सेट की डेफिनेशन लिखते हैं। सेट, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? वस्तुओं आदि का सुपरिभाषित संग्रह। वस्तु आदि का सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। वस्तुओं आदि का सुपरिभाषित सुपरिभाषित संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। समुच्चय, अब हम समुच्चय को हमेशा किससे? अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल वर्डों से ही हम समुच्चय को परिभाषित करते हैं। जैसे कि अब एक समुच्चय, तो इसको 1 2 3
ये क्या हो जाएगा, एक समुच्चय हो जाएगा। ऐसे और भी कई समुच्चय बनाए जा सकते हैं। तो समुच्चय की डेफिनेशन आपको समझ आई कि वस्तु आदि का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। समुच्चय को हमेशा के अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, जबकि समुच्चय के जो अवयव दिए हुए हैं, अवयवों को हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं और समुच्चय को हमेशा कैपिटल लेटर से प्रेजेंट करते हैं। अब हम इसी के साथ उप समुच्चय की डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं, फिर हम इसके बारे में फिर जो समुच्चय निर्माण विधि और समुच्चय को प्रदर्शित करने की विधियों को पढ़ेंगे। तो उप समुच्चय किसे कहते हैं कि जैसे कि ये एक समुच्चय दिया हुआ है आपको, एक कोई भी समुच्चय दिया हुआ है और इसी एक के कोई दो अवयवों को लेके एक अन्य समुच्चय बना लिया जाए। जैसे ए समुच्चय ये दिया हुआ है तो बी समुच्चय आपने बना लिया 1 और 2, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट ऐसे ही लिए और एक ए में भी ये अवयव हैं, तो ये बी को क्या कहेंगे, बी क्या है, ए का सबसेट है, क्योंकि बी के जो अवयव है ए में शामिल है, तो ए क्या है, बी क्या है, ए का समुच्चय उप समुच्चय कहलाएगा। अब उप समुच्चय भी दो टाइप के होते हैं, एक तो प्रॉपर उप समुच्चय, एक इम्प्रॉपर उप समुच्चय। प्रॉपर उप समुच्चय उन्हें कहते हैं जो समुच्चय खुद और जो रिक्त समुच्चय फाई होता है, उन दोनों को छोड़ के बाकी सभी समुच्चय क्या कहलाते हैं, प्रॉपर समुच्चय कहलाते हैं। इम्प्रॉपर समुच्चय जैसे ए ये समुच्चय है, तो इसका अगर हम इम्प्रॉपर सेट देखें, इम्प्रॉपर उपसेट देखें, इम्प्रॉपर सबसेट देखें, तो इम्प्रॉपर सबसेट क्या आ जाएंगे, ए और फाई इसके इम्प्रॉपर सबसेट आ जाते हैं। और अगर प्रॉपर सबसेट इसके देखते हैं हम, इसके प्रॉपर सबसेट देखें तो प्रॉपर सबसेट क्या आ जाएंगे, जैसे कि इसका 1 एक इस उपसेट होगा, 2 इसका उपसेट होगा, 3 इसका एक, इसको मंझले कोष्ठक से प्रदर्शित करते हैं। और इसके इसी के साथ 1 2 इसका होगा, इसके 2 और 3 हो जाएगा, ऐसे ही 1 और 3 हो जाएगा। इसके अलावा ये कितने होंगे, 6 और 2। ये किसी भी समुच्चय की संख्या, उप समुच्चय की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 की पावर जो समुच्चय में अवयवों की संख्या उसको प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ इसके अंदर कितने 8 हो जाएंगे। तो इसके टोटल जो सबसेट आएंगे, टोटल सबसेटों की संख्या भी क्या होगी, 8 होगी। तो यहाँ से 2 तो इम्प्रॉपर सबसेट और 6 प्रॉपर सबसेट मिला के टोटल 8 उपसेट हो जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं। तो 1 मिनट, आई होप आप लोगों को ये समुच्चय और उप समुच्चय के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हम इसके उपसेट्स के बारे में आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन मैंने अभी इंट्रोडक्शन के अंदर आपको ये समझाने की कोशिश की है कि उप समुच्चय भी इसके साथ में आपको बता दूं। अब हम समझते हैं समुच्चय को प्रदर्शित करने के तरीके। समुच्चय को 2 प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है, एक तो सूची निर्माण विधि से, सूची निर्माण विधि को हम क्या लिख सकते हैं, रोस्टर विधि भी लिख सकते हैं, रोस्टर मेथड। इसे 2 लिख सूची निर्माण विधि या रोस्टर विधि। रोस्टर विधि क्या है कि इसमें समुच्चय के जो अवयव हैं, समुच्चय के अवयवों को मंझले कोष्ठक में दर्शाते हैं। एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि अभी हमने देखा ये a = 1 2 3, ये क्या है, ये रोस्टर मेथड है, यानी सूची निर्माण विधि से समुच्चय को प्रदर्शित करने का एक तरीका है। ऐसे ही एक और से ए बी सी, ये भी क्या है, रोस्टर विधि है। एक क्या होती है इसके अलावा, सूची विधि बोल सकते हैं, सूची निर्माण, ये एक रोस्टर विधि है। कि अब एक आती है सेट बिल्डिंग मेथड आता है एक, इसे सूची निर्माण ना लिख के सूची विधि लिख दे डायरेक्ट, इसे हम सूची विधि बोलेंगे, क्योंकि सूची निर्माण विधि तो आगे आने वाली है, उसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, सेट बिल्डिंग मेथड। सेट बिल्डिंग मेथड
मैं आप लोगों को इंग्लिश में इसलिए कि मैथमेटिक्स की कुछ टर्म्स होती है जो हमें इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है हिंदी के बजाय, इसलिए मैं इंग्लिश यूज कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये तरीका अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है ये तरीका मैं इंग्लिश साथ में यूज करूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप लोगों को चाहते हो कि मैं और ज़्यादा इंग्लिश में साथ साथ में इसको बारे में बताऊँ तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं ट्राई करूँगा आप लोगों को, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा जो मैं कंटेंट पढ़ाऊँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, मेरा यही प्रयास रहेगा। अब हम देखते हैं सूची निर्माण विधि। सूची निर्माण विधि के अंदर क्या करते हैं कि किसी समुच्चय के अवयवों को, इसमें क्या करते हैं, समुच्चय के अवयवों को x मानते हैं और उनका px में उनका उल्लेख करते हैं। x तो उस अवयव को मानते हैं और px में उस अवयव का उल्लेख करते हैं। जैसे कि मान लो आपने कहा ये जो लिखा था आपने 1 2 3, ये आपने रोस्टर विधि से या सूची विधि से इसको दर्शाया। तो अब इसी को हम इसमें जो ये समुच्चय निर्माण विधि में दर्शाते हैं, तो समुच्चय निर्माण विधि में किसे क्या लिख सकते हैं, x, फिर इसके अंदर अब x क्या है, x क्या है, x ये 4 से छोटी और x किस में से, n में से। तो अब हम बता सकते हैं कि x 4 से छोटा है, x क्या 4 से छोटा, 4 से छोटा मतलब 3 तक आएगा, और x n में से है मतलब 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 2 3 इसमें इजीली आ जाएंगे। और समुच्चय जो ये समुच्चय निर्माण विधि है, समुच्चय निर्माण विधि की कोई एक अद्वितीय विधि नहीं हो सकती। एक ही नंबर को, जैसे आपने ये a = 1 2 लिया, तो अब इसी समुच्चय को हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, x > 3 और x किस में से होगा, n में से होगा। एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड, अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x फिर इसको लिख दे x² - 3x + 2 = 0। तो ये भी तो एक, इसी को यहाँ से इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसका वैल्यू 1 और 2 ही आएगी। तो हम इस विधि से भी इससे भी लिख सकते हैं, इससे भी लिख सकते हैं, मतलब इसकी कोई एक अद्वितीय तरीका नहीं होता है ये समुच्चय निर्माण विधि को लिखने का। इसको बहुत से तरीकों से लिखा जा सकता है। हमने देख लिया समुच्चय के कितने टाइप के से लिखा जा सकता है, सूची विधि से और समुच्चय निर्माण विधि से। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रकार के बारे में देखते हैं कि समुच्चय कितने प्रकार के हो सकते हैं। जैसे रिक्त समुच्चय को हम क्या लिख सकते हैं, इंग्लिश में वॉइड सेट और नल सेट। वॉइड सेट और नल सेट दोनों ही रिक्त समुच्चय को कहते हैं। रिक्त समुच्चय के अंदर इसको रिक्त समुच्चय को हमेशा 5 से दर्शाते हैं। वॉइड सेट डिनोटेड बाय 5। वॉइड ये रिक्त समुच्चय को हम 5 से दर्शाएंगे, या फिर हिंदी में लिख सकते हैं कि रिक्त समुच्चय को हम 5 से दर्शाते हैं। रिक्त समुच्चय को हम 5 से दर्शाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है कि परिमित समुच्चय, जिसमें परिमित समुच्चय, इसको मिटा के लिखते हैं, परिमित समुच्चय वह समुच्चय जिसमें क्या अवयवों की संख्या सीमित हो, अवयवों की संख्या सीमित हो, काउंट करने वाली संख्याएं हो, तो उसे क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे कि कोई भी समुच्चय ए समुच्चय आपने लिया, इसके अंदर 1 से लेकर 9 तक की संख्या है, तो ये फाइनाइट सेट है। ए समुच्चय दे रखा है, इसके अंदर 1 से लेकर 1000 तक की संख्या है, 1 से लेकर 1000 तक की संख्या है, तो ये फाइनाइट सेट है, यानी जिसे हम क्या काउंट कर सकते हैं, जिसे एक फिक्स नंबर में बता सकते हैं, वो सभी क्या आ जाएंगे, फाइनाइट सेट में आ जाएंगे। एक क्या आते हैं, इनफाइनाइट सेट आते हैं। इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जो इसके अंदर हम ये अपरिमित समुच्चय आ जाएगा, जिसमें समुच्चय अवयवों की संख्या क्या नहीं होती, काउंटेबल नहीं होती है, नॉन काउंटेबल होती है, जिसे काउंट नहीं किया जा सकता, वो संख्याएं किसमें आ जाती है, इनफाइनाइट सेट के अंदर आती है।
हमने देख लिया फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अब देखते हैं इक्वलेंट, इक्वल एंड इक्वलेंट सेट। एक तो होता है इक्वल सेट और एक होता है इक्वलेंट, इक्वलेंट सेट। इक्वल सेट वह इसे कहते हैं जैसे ए समुच्चय दिया हुआ है आपके पास 1 2 3, तो बी समुच्चय भी आपको दिया होगा 3 1 2, 2 3 2 1 3। तो ये सम दोनों यानी बस इक्वल सेट उसे कहेंगे जिसमें अवयवों की संख्या भी, अवयवों की संख्या समान हो, साथ ही जो अवयव दिए हुए हैं वो अवयव भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, तभी हम इनको उसको क्या कहेंगे, इसको इक्वल सेट कहेंगे। यानी वह दो समुच्चय इक्वल सेट कहलाएंगे, तब कहलाएंगे जब दोनों उसमें अवयवों की संख्या और अवयव दोनों ही समान हो, तो वो इक्वल सेट कहलाएंगे। इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं, जैसे कि ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 और बी सेट दिया हुआ है ए बी सी, तो ये इक्विवेलेंट सेट है, इक्वल सेट नहीं है। क्यों है इक्वल सेट, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट तो क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या समान है। तो कोई भी दो अवयवों की संख्या दो समुच्चय में समान हो जाए तो वो क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। उसमें अवयव समान हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन अवयवों की संख्या समान हो ये जरूरी है। कि इक्विवेलेंट सेट होने के लिए, इक्वल सेट होने के लिए जरूरी क्या है कि उसमें अवयवों की संख्या के साथ अवयव भी समान होने चाहिए, तब तो वो क्या कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। अदरवाइज इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा अगर उसमें अवयवों की संख्या समान है तो हमने देख लिया इक्वल सेट, देख लिया इक्विवेलेंट सेट देख लिया। अब इसके आगे आज हमने पढ़ा सेट के बारे में, उपसमुच्चय के बारे में, और सेट को समझा, उप समुच्चय को समझा, सेट को लिखने के तरीके समझे, जैसे सूची निर्माण, सूची विधि और क्या लिखा हमने, सूची विधि के साथ ही जो समुच्चय निर्माण विधि को लिखा। समुच्चय निर्माण विधि के बाद में हमने पढ़ा इस ये समुच्चय के प्रकार के बारे में, रिक्त समुच्चय, इक्वल, फाइनाइट और इनफाइनाइट, और इसके बाद में लास्ट में पढ़ा इक्वल और इक्वलेंट सेट के बारे में। आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। आज से ये क्लासें स्टार्ट होने के बाद जब तक आपकी एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक ये क्लासें ऐसे ही रेगुलर बेसिस इस ये बेसिस पे चलती रहेगी। साथ ही इसके बाद में भी आगे क्लासें चलती रहेगी। आप लोग इस पर तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।